सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक बहुत ही बड़ी अपील मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के अदालत में बड़ी ही प्रबलता से मैं उसे रखना चाहता हूँ। आज भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम जानते हैं देश की सभी से सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में, विश्व में चौथी बड़ी कंपनी के रूप में, आज मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं इस संस्था के ऊपर कि इस संस्था के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों के आचरण की वजह से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, अन्याय की प्रकाष्ठा है, अत्याचार की प्रकाष्ठा है। अगर अनुभव करना है तो कार्यालयों में विजिट करें, आपको महसूस हो जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर चल क्या रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने बड़ी ही बारीकी से इस विषय पर ध्यान देते हुए, इसकी समीक्षा करते हुए इसे लोकतंत्र की अदालत में ले जाने का संकल्प लिया है। आप जानते हैं कि लगभग 28 करोड़ पॉलिसी धारक भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, आप जानते हैं कि 14 लाख लगभग अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, और उनके आश्रितों को जोड़ दिया जाए तो संख्या कई करोड़ होगी। आज अपने भविष्य को लेकर के सभी चिंतित हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पॉलिसियां जो एक्सेप्ट की जाती है, उस पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं से कोई त्रुटियां रह जाती है, और उन त्रुटियों का परिणाम होता है कि मृत दावा में जब परिणित वो पॉलिसी होती है, उस कंडीशन में अपने ही अधिकारियों द्वारा उसकी जांच कराई जाती है, और जांच कराने के पश्चात छोटी छोटी कमियों के कारण उस पॉलिसी के दावे को निरस्त कर दिया जाता है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे पॉलिसी धारकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, देशवासियों का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं, सरकार का भी ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं कि जिस पॉलिसी धारक ने अपने सपने को संजोया था कि वृद्धा अवस्था का मेरा ये सहारा होगा, मेरे बच्चों का सहारा होगा, परिवार का सहारा होगा, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी, उसने सपनों को संजोया था कि बच्चा हमारा शिक्षित होगा, जिसकी आर्थिक व्यवस्था इस बीमा की धनराशि से होगी। बच्चा मेरा एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत हो या मैरिज के अंतर्गत हो या व्यवसाय की पहल अगर करता है, तो उसमें आर्थिक मदद हमारी ये दावे की धनराशि करेगी। उस सपने को चकनाचूर कर देता है ये प्रबंधन, ये भ्रष्ट प्रबंधन की नीतियाँ, ये भ्रष्ट प्रबंधन की सोच। तो क्योंकि इसे कहीं से भी उचित नहीं समझा जा सकता, और यही कारण है कि इस जनहित के मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता से लिया है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने। ये भी मुझे ज्ञात हुआ है, ये सच्चाई है जिसकी सबूत अनेकों हम सभी के पास है, कि कोई भी अभिकर्ता अगर बीमा करता है और बीमा करने के समय उसकी जो भूमिका होती है, साक्षी की भूमिका होती है, यानी परिचय मात्र कराना होता है, तो उसके बदले में उससे कमीशन मिलता है। कमीशन में रिन्यूअल की प्रक्रिया है, यानी वो पॉलिसी की सर्विसिंग देता है और उसके बदले उसको कमीशन मिलता रहता है जब तक वो पॉलिसी चलती है। अगर मृत दावा में वो पॉलिसी परिणित हो जाती है, तो उस अभिकर्ता को, उस एजेंट को क्या सजा दी जाती है? बहुत ही बिछाड़ी विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। बिना शो काज नोटिस, किसी में नोटिस देकर उसकी एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी सुविधाओं को जब्त कर लिया जाता है,
उसके मिलने वाले जीविकोपार्जन का साधन कमीशन को भी बंद कर दिया जाता है। नव व्यवसाय करने से रोक दिया जाता है। नव व्यवसाय बंद हो गया। पूर्व में की गई पॉलिसियों पर मिलने वाले जो कमीशन थे वो भी कमीशन बंद हो गया। उसकी सारी जिम्मेदारी सड़क पर आ गई। हमारा प्रबंधन इतना क्रूर कि अभिकर्ता के छोटे छोटे बच्चों की दूध की उसकी रोटी छीन गई, उसका दूध छीन गया, दवा के खर्चे बूढ़े माँ बाप का बंद हो गया। खुद का बीमार अभिकर्ता बीमारी का शिकार हो जाएगा, आर्थिक रूप से त्रस्त हो जाएगा। यानी ये कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीविकोपार्जन का साधन और जीने के अधिकार को भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने छीन लिया। ये कहाँ का न्याय संगत, कहाँ सी न्याय संगत, ये कहाँ का न्याय है, किस रूप में न्याय है? आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। अगर नहीं है तो पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ मैंने अनुनय भी नहीं किया। सत्ता में बैठे हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे राजनेता हैं, विपक्ष में बैठे हमारे राजनेता हैं। हमने सबसे आग्रह किया कि इस अनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन अफसोस है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी को ये सभी के हितों की रक्षा बड़ी ही प्रबलता से इसे लोकतंत्र की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया गया। और अब लोकतंत्र की अदालत में ही इसका फैसला होगा कि क्या ये जस्टिस है। अगर नहीं है, जन समर्थन अगर हमें मिलता है तो प्रबंधन को झुकने के लिए हम विवश करेंगे, सरकार को झुकने के लिए विवश करेंगे कि आपकी नीतियाँ ये दमनकारी है, अन्यायपूर्ण है, इस नीतियों को वापस लो, सभी के हितों को संरक्षित करने का वादा करो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की यह क्रांतिकारी सोच, यह क्रांतिकारी पहल अब जन जन तक जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए हम नहीं होने देंगे पॉलिसी धारकों का शोषण, हम नहीं होने देंगे पॉलिसी धारक के साथ साथ अभिकर्ताओं का शोषण। इन भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल से मुक्त कराना, आतंक से मुक्त कराना, ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का लक्ष्य होगा। आप सभी से अपील, आइए इस आंदोलन में, इस इनकलाब में साथ बढ़िए, करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा। अपना कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, जिसे आत्मसात करके मैं इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद।